कानून मंत्री भी रहे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। भीमराव अंबेडकर की सोच थी एक स्वतंत्र भारत की कल्पना में गए थे, तो वहाँ उन्हें मंदिर में प्रवेश के लिए रोका गया था। कोविंद जी हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनको भी उड़ीसा में सेम उसी जगह पे उसी मंदिर में प्रवेश के लिए वर्जित किया। जीतन राम मांझी जी को भी किया। बिल्कुल, जीतन राम मांझी जी को। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। आज बाबा साहब की जयंती है, इन पर हमारे साथ सारिका पासवान जी जुड़ी है, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। बाबा साहब की जयंती है आज। जी बिल्कुल, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है और आपको पता ही होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने तमाम लोगों के लिए बराबरी की बात लिखी, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये उन्होंने उसमें पूरा ख्याल रखा और उसी संविधान पे आज हमारा देश चलता है। लेकिन बदतर स्थिति है कि आज आज़ादी के 75 साल होने के बाद जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच थी एक स्वतंत्र भारत की कल्पना जो उनकी थी, समानता का, स्वतंत्र का अधिकार, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, सबों को मिले। आज अफसोस की बात है, आज 75वीं आज़ादी मना रहे हैं हम देश में, बावजूद इसके वो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार आज भी हमें नहीं। आज तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं है। आज जो केंद्र में सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, आज तो आपके बोलने पे भी पाबंदी डाल रहे हैं। आज जिस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है, जो कल्पना बाबा साहब ने की थी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने की, और यही कारण है कि जब वो पहली बार कानून मंत्री बने थे देश के आज़ादी के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल की भी संसद में पारित किया था, उन्होंने रखा था। उन्होंने बाद में वो अन्य कई रूपों में वो पूरे देश में लागू हुआ। तो ये थी सोच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने हमेशा एक नारा दिया सभी को कि शिक्षित हो, संगठित बनो, एकत्रित हो और आज मजबूत रहो। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज उनका समाज और पूरे देश के लोग जो है ना, उनके उस नारे को सार्थक नहीं कर पा रहे हैं, उनके उस विचारों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज उनके दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए, आज उनकी जयंती के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो कल्पना थी स्वतंत्र भारत की, जो उन्होंने एक सोच रखी थी, उस सोच को हम सब प्रण ले के आगे बढ़ाएंगे। उनके आदर्शों, उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे, तभी एक विकसित देश की हम कल्पना कर सकते हैं। 75 साल हो गया भारत देश को आज़ाद हुए, अभी भी दलित समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत आज़ाद नहीं था और उस टाइम में वो उड़ीसा में गए थे, तो वहाँ उन्हें मंदिर में प्रवेश के लिए रोका गया था। सोचिए उस टाइम में क्या स्थिति थी, जब भेदभाव, जाति पाति की खाई बहुत गहरी थी। और आज 75 साल आज़ादी हम मना रहे हैं। हमारे देश के प्रथम पुरुष जो कहे जाने वाले कोविंद जी हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनको भी उड़ीसा में सेम उसी जगह पे उसी मंदिर में प्रवेश के लिए वर्जित किया। जीतन राम मांझी जी को भी किया। बिल्कुल, जीतन राम मांझी जी को। मतलब दलितों की मैं स्थिति आपको बता रही हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद होता है, प्रथम व्यक्ति के रूप में हम उन्हें जानते हैं। और उनको जब सेम उसी जगह पे जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था, आज 75 साल के बाद भी वही स्थिति है। यानी कि हमारे देश में आज भी स्थिति बदली नहीं है। आज सत्ता में बैठे लोग संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस संविधान में जिसमें समानता का अधिकार हर एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है, उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त है कि कैसे इस समाज में वो भेदभाव की खाई जो है ना, वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म नहीं होने देना चाहते। जो जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते, भला वो कैसे संविधान के रास्ते पर चलेंगे। तो दुखद है ये, और अफसोस है हमें कि आज बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर हम चल नहीं पा रहे हैं। और अगर वाकई में हमें अगर श्रद्धासुमन अर्पित करना है बाबा साहब को, उन्हें याद करना है, अगर उन्हें हम पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो उनके आदर्शों पे चलने का हम वचन लें और प्रतिबद्धता से हम उस रास्ते पे चले, तभी सही मायने में हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। दलित समाज का विकास कैसे होगा? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कहा था, शिक्षा और समानता का अधिकार। आप अगर शिक्षित होंगे तो आर्थिक रूप से संबल होंगे, और आर्थिक रूप से और शिक्षा से, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे दलित अपना उत्थान कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल में हमें बहुत दलितों को जगह दी गई है, ये वो, लेकिन क्या आज सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है, संविधान है जिसके कारण क्या सोशल एक्सेप्टेंस भी हमें हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे आज दलितों का शोषण हो रहा है, चाहे नौकरी के नाम पे हो रहा है। जिस तरीके से आज प्राइवेटाइजेशन का आज माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आरक्षण को ख़त्म करने की मुहिम चला रही है भारतीय जनता पार्टी। तो सीधा का सीधा प्रहार किस पे हो रहा है? दलितों पे हो रहा है। भेदभाव मैं बात नहीं करूँगी, भेदभाव का तो आप हर जगह देखिए किस तरीके से हत्याएँ की जा रही हैं, दलित महिलाओं की जिस तरीके से बलात्कार और हत्याएँ की जा रही हैं। कितने लोग हैं जो आवाज़
उठा रहे हैं। आज हमारा समाज बिखरा पड़ा हुआ है। मेरी आज विनती है अपने समाज के लोगों से, मेरी आज विनती है उन तमाम लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अगर वाकई में आप अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं तो बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पे चलिए, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और तब आप लोग लड़ाई लड़िए, तभी सही मायने में बाबा साहब लास्ट क्वेश्चन ये है प्रश्न कि एकजुट हो रहे हैं पूरे विपक्ष, 2024 में किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, ये पूंजीपतियों की जो शासन केंद्र में काबिज है, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्यारे हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जिस तरीके से जात धर्म और राजनीति वो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए आज बहुत ज़रूरी है कि सारी विपक्षी दलें जो हैं अंडर वन रूफ, एक छतरी के तले आएंगे, तभी हम उनसे लड़ पाएंगे सही मायने में। और आज मुझे लगता है कि तमाम देश की विपक्षी दलें जो हैं वो एकजुट हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या आप देख लीजिए जिस तरीके से जनता त्राहिमाम है, जो सिलेंडर कल को 400 रुपये में मिला करती थी तो यही लोग सड़कों पर प्रदर्शन किया करते थे, आज वही सिलेंडर जो है वो 1200 रुपये में मिल रहा है, लेकिन कोई सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से आप बोलने के अधिकार को, आप अपने अधिकार, आपको लड़ाई लड़ने से रोका जा रहा है। तरह तरह के आप पे केस ठोके जा रहे हैं। आप अगर बोलेंगे तो आप पे डिफेमेशन के केस लागू किए जा रहे हैं। आप अगर उनके खिलाफ बोलिएगा तो आपके घर CBI, ED और इनकम टैक्स को भेजा जा रहा है। तो इस तरह की जो सत्ता जो आज केंद्र में काबिज है, उन्हें हटाने के लिए आज तमाम विपक्षियों को एकजुट होना पड़ेगा। और आज तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो एकजुट हो रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी डरा हुआ है। लेकिन 2024 का आगाज बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उतारी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सारिका पासवान जी, इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।